बढ़े और जब वो आंदोलन करे तो हम उनकी पिटाई करें। ये सरकार आंदोलनकारियों पर, आंदोलनकारी नेताओं पर जिस तरह का बर्बरता का नमूना पेश किया है, ये अमानवीय है और इसको कहीं से भी उचित नहीं ठहराया। पकड़ा 100 करोड़ से ऊपर का गबन का मामला है, भ्रष्टाचार का मामला है, और किस तरह से वीक सरकार में पर्चे लीक करवाए जाते हैं। एक सेटिंग, जिस एजेंसी को आपने काट दिया उसी एजेंसी ने सेटिंग कर दिया, तो कैसे विश्वास किया जाए। और आपने देखा होगा तेजस्वी जी जब 17 महीने के अंदर नौकरी और रोजगार दिए तो कहीं इस तरह का कोई बवेला नहीं हुआ। इस नॉर्मलाइजेशन पर स्पष्टीकरण देने में देरी किए और स्पष्टीकरण में भी उन्होंने लिखित में कोई वादे नहीं किए, मुंह से या अपने लोगों के माध्यम से बात को प्रचारित करवाने का काम किए। आप हैं निष्कर्ष बिहार के साथ और मैं हूं मनोज चतुर्वेदी। नॉर्मलाइजेशन को लेकर बीपीएससी के जो अभ्यर्थी हैं शांतिपूर्ण आंदोलन कर रहे थे और वो मिलना चाहते थे बीपीएससी के चेयरमैन से कि भाई हमारी मांगे आप मान लीजिए। 4 दिन जो बीपीएससी का पोर्टल था वो हैक हो गया था, एक तरीके से बंद पड़ा हुआ था। हम जो तमाम कागजात थे उस पर लोड नहीं कर सके। हमें 4 दिन का मोहलत दे दीजिए और परीक्षा को थोड़ा 4-5 दिन आगे बढ़ा दीजिए। लेकिन सरकार कहीं उनकी नहीं सुनी। चुनावी वर्ष भी है और छात्र आज भी शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन पटना के बेली रोड पर छात्रों के ऊपर जो लाठियां बरसाई गईं, खास करके जो बच्चियां थीं उनके ऊपर, तस्वीरें फिर से हमारे पीछे चल रही हैं। आप देख लीजिए, तस्वीरों को हम एक फ्रेम में दिखा देते हैं आपको और इसी पर बात करेंगे हम। हमारे साथ एजाज अहमद हैं, जदयू के प्रदेश, हमारे साथ एजाज अहमद हैं, राजद के प्रदेश के प्रवक्ता हैं। एजाज जी, जो आज दिखा पटना की सड़कों पे वो इसके पहले 2 साल पहले दिखा था, क्या कहिएगा? देखिए, सरकार की बर्बरता दिखी, सरकार का पुलिसिया रौब दिखा, सरकार का आक्रमणकारी रवैया दिखा और सरकार के द्वारा जो तानाशाही प्रवृत्ति छात्रों पर, अभ्यर्थियों पर पहले से दिखता रहा वही दिखा। क्योंकि सरकार नहीं चाहती है कि हम नौकरी दे, रोजगार दे, इसीलिए वो इस तरह का रवैया अपनाती है कि छात्र मजबूरन आंदोलन के लिए कहीं ना कहीं आगे बढ़े और जब वो आंदोलन करे तो हम उनकी पिटाई करें। ये सरकार आंदोलनकारियों पर, आंदोलनकारी नेताओं पर जिस तरह का बर्बरता का नमूना पेश किया है, ये अमानवीय है और इसको कहीं से भी उचित नहीं ठहराया जा सकता। लेकिन एजाज जी, भाजपा के लोग कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव ने एक पत्र लिख दिया है और कुछ वो ये भी कह रहे हैं कि मानते हैं कि बच्चों को असुविधा हो रही है, लेकिन उसमें राजद के कुछ अराजक तत्व ढूक के बदमाशी की है। देखिए, राष्ट्रीय जनता दल इस मामले में कहीं नहीं है। यहाँ पर छात्र, अभ्यर्थी, उनका मामला है। तेजस्वी ने पत्र तो लिखा है ना भाई, पत्र लिखना कोई जुर्म है क्या? लोकतंत्र में लोकतांत्रिक प्रक्रिया है और लोकतंत्र में जो जनता की आवाज़ है उसको उठाना विपक्ष के नेता का कर्तव्य बनता है। और विपक्ष के नेता की हैसियत से उन्होंने सार्वजनिक पत्र लिखा, खुलेआम सरकार को, मुख्यमंत्री को ये स्पष्ट रूप से लिखा है कि आप छात्रों के हित में, अभ्यर्थियों के हित में न्यायोचित कार्रवाई कीजिए। लेकिन सरकार के स्तर से तो हठधर्मिता अपनाई जाती है। सरकार के स्तर से जो बातें कह दी गई उसी बातों पर टिके रहने का जो उनका वचनबद्धता रहता है, उसी के कारण इस तरह की स्थिति और परिस्थितियों का निर्माण हुआ। सरकार और सरकार के लोग नॉर्मलाइजेशन पर स्पष्टीकरण देने में देरी किए और स्पष्टीकरण में भी उन्होंने लिखित में कोई वादे नहीं किए, मुंह से या अपने लोगों के माध्यम से बात को प्रचारित करवाने का काम किए। ये अच्छी परंपरा नहीं है। एजाज जी, कहना बच्चों का भी एक बहुत सही बात है कि आप 2 पाली में परीक्षा ले रहे हैं, 5 सेट पेपर बनेंगे। कौन जिले में कौन सा सेट जाएगा, किसी जिले में हो सकता है सेटिंग हो तो वहां पे बड़े हल्के प्रश्न पत्र जाएंगे। क्या आप मानते हैं क्या भ्रष्टाचार फिर घेर रहा है बीपीएससी? देखिए, बीपीएससी ही नहीं, अभी आपने देखा होगा सीएचओ में जी ईओडब्ल्यू ने किस तरह से मामले को पकड़ा। 100 करोड़ से ऊपर का गबन का मामला है, भ्रष्टाचार का मामला है और किस तरह से वीक सरकार में पर्चे लीक करवाए जाते हैं। एक सेटिंग, जिस एजेंसी को आपने काट दिया उसी एजेंसी ने सेटिंग कर दिया, तो कैसे विश्वास किया जाए। और आपने देखा होगा तेजस्वी जी
जब 17 महीने के अंदर नौकरी और रोजगार दिए तो कहीं इस तरह का कोई बवेला नहीं हुआ, इस तरह का कहीं कोई मामला सामने नहीं आया। लेकिन जैसे ही डबल इंजन की सरकार आई, आपने देखा होगा, तो जदयू ने तो अभी कहा है कि तेजस्वी जी तो भाई, खुद ही सेट कर देते हैं हर चीज को, तो बवाल कैसे होगा? बोलने का मामला नहीं है, यहाँ पर तो प्रमाणित कीजिए ना। TRE 3 में आपने पर्चा लीक करवाया, 7 लाख बच्चों के भविष्य को बर्बाद करवाया, और अब तक TRE 3 का आपने बहाली नहीं लिया। हमने 70 दिनों के अंदर 2,17,000 नियुक्ति पत्र दिया। हमने पारदर्शिता के साथ लोगों को नियुक्त किया उसी BPSC के माध्यम से। लेकिन आज क्या स्थिति है? CHO की परीक्षा में उसी तरह का धांधली का मामला सामने आ रहा है, सिपाही परीक्षा में उसी तरह के धांधली के मामले सामने आ रहे हैं। और BPSC का जब फॉर्म अप्लाई का समय था तो आपने लास्ट टाइम में सर्वर को किस तरह से आप हैक करवाते हैं, किस तरह से क्या करवाते हैं, और उसके लिए कहीं ना कहीं दोषी परीक्षार्थियों को, अभ्यर्थियों को बनाने का काम करते हैं। भाई, जब सर्वर आपका हैक हुआ या सर्वर आपका डाउन हुआ तो आप उसको समय देने में कोताही क्यों बरत रहे हैं? समय दीजिए 4-5 दिनों का। यही तो नेता प्रतिपक्ष ने भी मांग किया है, यही तो नेता प्रतिपक्ष ने भी मांग किया है कि नॉर्मलाइजेशन पर जो छात्रों का मामला है, छात्रों ने जो दृष्टि अपनी रखी है, उस पर सरकार न्यायोचित फैसला करे। ठीक, तो ये थे एजाज अहमद, राजद के प्रदेश के प्रवक्ता। इन्होंने कहा कि विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने जो मांग रखी है पत्र के द्वारा वो न्यायोचित है, और यदि आपका सर्वर डाउन था तो क्यों नहीं 4 दिन आप एक्स्ट्रा टाइम दे देते हैं परीक्षार्थियों को। बातें भी जहां तक बच्चों ने बताई, जो चीजें हमने ग्राउंड रिपोर्टिंग में अपनी दिखाई, सच्चाई यही है कि बच्चे तो बड़े असुविधा में ही हैं। ऐसी तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।